हुआ। सभी अलग अलग राजनीतिक दल के सभी जिम्मेदार वहाँ पर मौजूद थे, सामाजिक संगठन के तमाम जिम्मेदार मौजूद थे और तमाम ही अवाम में अलग अलग शोबों में काम करने वाले सभी नौजवान और बुज़ुर्ग वहाँ पर मौजूद थे। उसके बाद जामा मस्जिद किला मैदान में एक मशवरा हुआ और उस मशवरे में भी कई बातें तय हुई और अल्हम्दुलिल्लाह बीड़ ज़िले से बहुत ज़्यादा तादाद में, इंशाअल्लाह महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा तादाद में बीड़ ज़िले से गाड़ियाँ जाएगी जो इस रैली में शामिल होगी। इसके लिए मैं तमाम बीड़ ज़िले के तमाम आवाम का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। अब ये आखिरी तप्पे में ये प्रोग्राम आया है। इंशाअल्लाह कल यानी बरोज़ इतवार 22 सितंबर को हम यहाँ से बीड़ से कूच करेंगे औरंगाबाद के लिए। मैं तमाम से ये कहना चाहता हूँ, जो हमारे ज़िले के तमाम लोग आने वाले हैं, जो गाड़ियाँ आने वाली हैं, उनसे ये गुजारिश है कि वो बीड़ में कल यानी इतवार को 12 बजे तक आने की यहाँ पर कोशिश करें और बीड़ शहर के जो लोग हैं जो आने वाले हैं वो जोहर में यानी 2 बजे तक आने की यहाँ पर कोशिश करें। यहाँ पर हम जो हमारा मोमिनपुरा बाईपास है वहाँ पर इज्तिमा ग्राउंड है, उस इज्तिमा ग्राउंड में हम तमाम ही ज़िले के लोग यहाँ पर जमा होंगे। जमा होने के बाद हम एकजुटता से एक ताकत होकर औरंगाबाद के लिए कूच करेंगे। दूसरी बात यह है कि तमाम जो तालुके से गाड़ियाँ आ रही हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि आते वक्त अपने गाड़ियों को तिरंगा झंडा यहाँ पर आप लगा कर आए। इसी के साथ साथ जो बीड़ में आप आने के बाद हमारे वहाँ पर एक पेंडोल लगाया गया है, वो पेंडोल में हमारे नौजवान और हमारे तमाम ही साथी वहाँ पर आपकी खिदमत में रहेंगे। वहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन करना है, रजिस्ट्रेशन के अंदर आपके गाड़ी का नंबर देना है, उसी के साथ साथ गाड़ी में आपके कितने अफराद है, कितने साथी है वो देना है और एक जो आपने गाड़ी के अंदर अमीर चुना है उस अमीर का नाम देना है और मोबाइल नंबर देना है। उसके साथ साथ जब आप बीड़ में आएंगे, हम बीड़ से निकलते वक्त बीड़ के कुछ हमारे नौजवान हैं, उन लोगों ने यहाँ पर कुछ आपके खिदमत में बिस्लरी बॉटल, फ्रूट, चूड़ा यानी ऐसी चीज़ों का यहाँ पर इंतज़ाम किया है जो गाड़ी में डाल दिए जाएंगे और जाते वक्त आपके लिए सहूलत होगी। उसी के साथ साथ हम जब बीड़ में जमा होंगे तो तकरीबन हम आखिरी वक्त यानी असर के वक्त तक यहाँ से हम बीड़ छोड़ देंगे और एक रैली के शक्ल में बीड़ शहर से औरंगाबाद की तरफ हम कूच करेंगे। औरंगाबाद में जाते वक्त हम कोई शहर से भी निकलते वक्त या औरंगाबाद जाते टाइम मशवरे में ये तय हुआ कि हम एक दर्द लेकर जा रहे हैं, एक अफसोस लेकर जा रहे हैं और एक मुतालबा लेकर जा रहे हैं। इसलिए गाड़ियों के अंदर जाते वक्त कोई शोरगुल नहीं होना चाहिए, कोई नारेबाजी या घोषणाबाजी हम नहीं करेंगे। हम जाते वक्त हमारे गाड़ियों के अंदर फिल्मी गाने नहीं लगाएंगे, बल्कि हम नाते पाक सुनेंगे या तो बयान सुनेंगे या तो जिक्र करते हुए हम हमारी मंजिल तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। उसी के साथ साथ जब हम वहाँ औरंगाबाद पहुंच जाएंगे, औरंगाबाद पहुंच जाने के बाद जैसे हमको जाना है, कई लोग जो है तो ऐसा चाह रहे हैं कि हम अलग रूट से जाएंगे, हमको इधर से जाना है, हमको उधर से जाना है। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि हमारा मकसद तिरंगा रैली है और तिरंगा रैली को हमको यहाँ पर कामयाब करना है। हमारी रैली ही हमारा जो है मकसद है। तो रैली के अंदर हम कैसे शामिल हो सकते हैं ये आप देखें, वरना आप दूसरे रास्ते से जाएंगे, आपके सहूलत के हिसाब से जाएंगे तो ये मशवरे के खिलाफ होगा। और ये जब आप आपके रूट से जाएंगे तो इसकी जिम्मेदारी जो रैली का नियोजन कर रहे जिम्मेदार लोग हैं उसके ऊपर इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। दूसरी बात यह है कि मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि वहाँ पर औरंगाबाद जाने के बाद
जब हम वहाँ पर शाम में पहुँचेंगे, शाम में पहुँचने के बाद हमारे वहाँ पर रहने का इंतज़ाम है, बेहतरीन तरीके से वहाँ पर इंतज़ाम किया हुआ है। उसी के साथ साथ रहने का इंतज़ाम है। वहाँ पर शाम में अपन जाने के बाद वहाँ पर खाने का इंतज़ाम भी औरंगाबाद के ज़िम्मेदारों की तरफ से किया गया है। तो हम वहाँ पर जाएंगे, शाम को पहुँचने के बाद इंशाअल्लाह वहाँ पर खाना खाएंगे। खाना खाने के बाद हम कुछ देर के लिए आराम करेंगे। कुछ देर आराम करने के बाद हम फजर की नमाज़ को वहाँ पर उठेंगे। फ़ौरन फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद हम जो है तो चाय पानी जो भी है, नाश्ता है, वो करेंगे और तुरंत वहाँ से हम अगले पड़ाव की तरफ कूच करेंगे। अगली तरतीब ये होगी कि जैसे वहाँ के ज़िम्मेदारान तय करेंगे, इम्तियाज़ जलील साहब तय करेंगे कि औरंगाबाद के आगे का रूट क्या है, तो ये वहीं से तय होगा इंशाअल्लाह। और वहाँ पर उसकी पूरी तरतीब भी हमको बताई जाएगी और उसी तरीके से हम आगे एक जहती के साथ, जैसे भीड़ से वहाँ पर गए वैसा ही औरंगाबाद से जो भी हमारा वहाँ पर रूट तय होगा इंशाअल्लाह उस रूट से हम मुंबई की तरफ कूच करेंगे। उसके साथ साथ आपको जो है वहाँ पर पूरे इंतज़ाम किए गए हैं। खाने का इंतज़ाम है, नाश्ते का इंतज़ाम है, पानी का इंतज़ाम है। लेकिन मैं आप तमाम से ये गुजारिश करूँगा कि हो सकता अगर ज़्यादा तादाद में हम वहाँ पर पहुँचते हैं या दीगर भी महाराष्ट्र के लोग औरंगाबाद के अंदर पहुँचने वाले हैं, तो अगर थोड़ी सी बदनज़मी होती है या हमारी व्यवस्था में, हमारे खिदमत में थोड़ा आगे पीछे होता है, तो मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आप आपके साथ थोड़ा सा घर से तोशा भी ले, ताकि हमारी भी सहूलत रहे कि कोई बदनज़मी ना हो। ऐसे कुछ आपके साथ गुफ्तगू करनी थी। जो इंस्ट्रक्शन थे, जो सूचनाएं थी, जैसे मुझे ऊपर से दी गई थी, मैंने आपके सामने रखा हूँ। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आपने जिस जज्बे से, जिस ताकत से, जिस उम्मीद से इस रैली के बारे में सोचा है, अल्हम्दुलिल्लाह, और इंशाअल्लाह ताला उससे बड़ी रैली बीड ज़िले से यहाँ पर निकलेगी। काफ़ी गाड़ियों की तादाद यहाँ पर रजिस्टर हो चुकी है। तमामी तालुके से, तमामी ग्रामीण के जितने छोटे छोटे देहात हैं, वहाँ पर इतना जज्बा है हमारे नौजवानों के अंदर, बुज़ुर्गों के अंदर, कि तमामी लोग इस रैली में शामिल होना चाहते हैं। तो ये सब लोग पूरी ताकत से आ रहे हैं और इंशाअल्लाह इस रैली के ज़रिए हम ये सरकार को, इस हुकूमत को हिला देंगे इंशाअल्लाह। और जो हमारे मुतालबे हैं, जो हमारी डिमांड है, जो हमारी मांगे हैं कि गुस्ताखे रसूल के ऊपर यहाँ पर कानूनी कार्रवाई की जाए, उसको गिरफ्तार किया जाए, नितेश राणे को गिरफ्तार किया जाए। इतने एफआईआर होने के बावजूद भी इन लोगों को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा। इसी के खिलाफ, शासन के खिलाफ हम जो है ये रैली इंशाअल्लाह कामयाब करेंगे। जो भी नज़्म हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह, जिन जिन लोगों ने इसके अंदर हिस्सा लिया, जिन जिन लोगों ने ताउन किया, जिन जिन लोगों ने मदद की, जिन जिन लोगों ने इसके लिए दुआएं की, इन तमाम का मैं दिल की गहराई से यहाँ पर शुक्रिया अदा करता हूँ। और अगर कुछ कमी कोताही हुई होगी तो अल्लाह के लिए मुझे भी माफ़ करे, क्योंकि मैं भी आम आदमी हूँ। हमने सबने मिला के ये कोशिश की है, मैं अकेला नहीं हूँ। हमारे उलमाए दीन की सरपरस्ती में ये प्रोग्राम होने जा रहा है। तमामी राजनीतिक दल, तमाम ही सामाजिक संगठन, तमामी नौजवान और बुज़ुर्ग जो है तो इस रैली के कामयाबी के लिए दुआ भी कर रहे हैं और जद्दोजहद भी कर रहे हैं और मेहनत भी कर रहे हैं, क्योंकि किसी एक का काम नहीं है, ये तमामी उम्मत मुस्लिमा का, हमारी कौम का, हमारी माशरे का, हमारे समाज का ये काम है। और तमामी बीड़ के गयूर अवाम और मुसलमान ये मिलकर ये काम कर रहे हैं। और इंशाअल्लाह ये बीड़ ज़िले की गयूर अवाम और हमारी उम्मत ये साबित कर देगी कि औरंगाबाद के अंदर गाड़ियों का सैलाब अगर कहीं से आएगा तो वो बीड़ ज़िले से आएगा इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह हमको कामयाब करेगा, ऐसा दुआ करता हूँ। खुदा हाफिज़।